दोस्तों, जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तब हम दुखी हो जाते हैं और एक बार जरूर कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। ये हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। तो हम कर क्या सकते हैं? आज की यह कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जो एक भिक्षु से अपनी किस्मत ठीक कराने आया था। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान भिक्षु अपने शिष्यों के साथ एक वन में रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति भिक्षु के पास आया और भिक्षु से बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ वह सब खराब हो जाता है, सब बिगड़ जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ कभी नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। क्या आप मेरी फूटी किस्मत को ठीक कर सकते हैं? भिक्षु ने कहा, फूटी किस्मत? इसे तुमने कहाँ देखा? व्यक्ति बोला, जब मेरे सभी काम बिगड़ जाते हैं तो मेरी किस्मत फूटी ही हुई ना। बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे तैसे मैंने बहुत दिक्कतों के साथ खुद की परवरिश की। मैंने जिस लड़की को प्रेम किया उसने किसी और से विवाह कर लिया। मैंने छोटा सा व्यापार आरंभ किया था, तो जिस मित्र के साथ मिलकर मैंने व्यापार आरंभ किया उसने मेरा व्यापारी ही हड़प लिया। मुझे किसी ने बताया कि आप मेरी किस्मत को ठीक कर सकते हैं, उसकी मरम्मत कर सकते हैं। क्या यह सही है? आप कर सकते हैं ना? भिक्षु ने कहा, तो ठीक है, लाओ अपनी किस्मत, अभी मरम्मत कर देता हूं, बिल्कुल ठीक कर देता हूं। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे ला सकता हूं? किस्मत दिखाई नहीं देती। भिक्षु ने कहा, जब किस्मत दिखाई नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गई है? क्या तुमने देखा कि वह खराब है? व्यक्ति ने कहा, खराब है तभी तो मेरे साथ सब काम गड़बड़ हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। अगर सही होती तो सब सही होता। भिक्षु ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, स्वस्थ दिखाई देते हो, तुम्हारे हाथ पैर भी सही हैं, तुम अभी तक मरे भी नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत सही ही नजर आती है। किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, या तुम्हारा कोई अंग भंग हो जाता, या तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं है। फिर तुम्हारी किस्मत तुम्हें खराब क्यों नजर आ रही है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। लोग रोज मुझे धमकाने मेरे घर आते हैं, जिनसे मैंने कर्जा लिया है। वह मुझे मारने की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है और अभी भी वह मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कहूं कि मेरी किस्मत सही है? भिक्षु ने कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने कहा, हाँ, अब आप समझे कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूं। भिक्षु ने कहा, तो यह ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस दुख का सामना करने के लिए तुम जीवित हो और जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का हल भी कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे। भिक्षु ने कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, मेरे साथ आओ। वह भिक्षु उस व्यक्ति को अपने साथ एक नदी किनारे ले गया और उसने कहा, इस नदी को देखो, अगर मैं एक पत्ता इस नदी में गिरा देता हूं तब वह पत्ता किस दिशा में बहेगा? व्यक्ति ने कहा, वह नदी की दिशा में ही तो बहेगा। भिक्षु ने कहा, बिल्कुल ठीक। अब बताओ, पत्ते की किस्मत किसके हाथों में है? व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहां चाहे इसे ली जा सकती है। भिक्षु ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो इसे नदी में डाल सकता हूं और चाहूं तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथ में हुई, आप जहां चाहे इसे डाल सकते हैं। भिक्षु ने कहा, लेकिन इसकी किस्मत मेरे हाथ में नहीं है। मैं जितना भी चाहूं इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता, यह सूख ही जाएगा और बिखर जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था तब तक यह हरा था और इसे जीवन ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ, इसकी किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि यह अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। भिक्षु ने कहा, अभी यह सूखा नहीं है, अभी भी इसमें जीवन है और अब यह वह सब कर सकता है जो पेड़ पर रहकर नहीं कर पा रहा था। भिक्षु ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड्डी डियच कर दूर जा गिरा। भिक्षु ने कहा, देखो, पेड़ पर रहकर यह कभी इतनी दूर तक नहीं जा सकता था। आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। भिक्षु ने कहा,
देखा तुमने, यह पत्ता अब नदी में तैरने का आनंद लेगा। और ध्यान से देखोगे तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर उठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा देगा। अब बताओ, पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, पत्ते की किस्मत तो अच्छी है, लेकिन मेरी किस्मत कब अच्छी होगी? भिक्षु ने कहा, तुम नदी में उतरकर किस दिशा में आसानी से तैर सकते हो? व्यक्ति ने कहा, जिस दिशा में नदी बह रही होगी उस दिशा में मैं आसानी से तैर सकता हूं। भिक्षु ने कहा, और अगर तुम्हें नदी की विपरीत दिशा में जाना हो तब तुम्हारी किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, तब तो किस्मत बुरी हुई ना, नदी की विपरीत दिशा में बहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भिक्षु हंसे और बोले, अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूं और तुमसे कहूं कि नदी की विपरीत दिशा में जाओ, तब तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई या बुरी? व्यक्ति ने कहा, तब तो मेरी किस्मत बुरी हुई। भिक्षु ने कहा, और अगर मैं तुम्हारे हाथ पर तुम्हें वापस दे दूं, तब तुम्हारी किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, तब तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे हाथ पैर मेरे पास है, उसकी मदद से मैं नदी की विपरीत दिशा में भी तैर पाऊंगा। भिक्षु ने कहा, तो इस बात को समझो कि पहले भी तुम्हारी किस्मत सही थी, बस तुम समस्या का सामना करने से डर रहे थे। अगर नदी का बहाव तेज हो जाए तब नदी के विपरीत दिशा में तैरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? व्यक्ति ने कहा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भिक्षु ने कहा, अगर नदी का बहाव अत्यधिक तेज हो तब? व्यक्ति ने कहा, तब और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। भिक्षु ने कहा, और अगर नदी में अत्यधिक बाढ़ आ जाए जो सब कुछ बहा ले जाने के लिए तैयार हो तब? व्यक्ति ने कहा, तब तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भिक्षु ने कहा, नहीं, अगर तुम तब भी नदी की दूसरी दिशा में तैरने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। जब जीवन में अत्यधिक कठिनाइयां हो, विपरीत परिस्थितियां हो जो नदी की बाढ़ की तरह तुम्हें घेर लें और सब कुछ उड़ा ले जाने के लिए तैयार हो, और परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में ना हो, तब अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजो, क्योंकि जिसकी तुम्हें रक्षा करनी है वह केवल जीवन है। वह रहेगा तो बाढ़ भी शांत होगी और नदी का बहाव भी कम होगा, फिर तुम नदी की विपरीत दिशा में तैर सकोगे। अब बताओ, क्या तुम्हें अपनी किस्मत में कुछ अच्छा नजर आता है? व्यक्ति ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मेरी किस्मत अच्छी है क्योंकि मैं स्वस्थ हूं और जीवित हूं। मेरे पास खाने के लिए भोजन भी है, पहनने के लिए कपड़े भी हैं और कुछ धन भी है जो चला गया है। मुझे उस पर शोक नहीं करना चाहिए जो मैं प्राप्त कर सकता हूं, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए और पत्ते की तरह हवा में उड़ने और नदी में बहने का आनंद लेना चाहिए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी फूटी किस्मत की मरम्मत की।